हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में अगेन हम सीख रहे हैं अकाउंट चैप्टर नंबर 2 वार्षिक हिसाब। आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 14। ये सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको चालू खाता भी बनाना सीखने को मिलेगा। कैसे पता चलेगा कि चालू खाता इसमें बनाना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको एक एंट्री मिली है, चालू खाता करके धर्म के नाम की रकम और चालू खाता करके कर्म के नाम की रकम आपको दिख रही है। तो मतलब आपको इसमें चालू खाता बनाना है। ठीक है, तो देख लीजिए पहले कौन कौन से खाते बने। एक व्यापार खाता बना है हमारा, दूसरा लाभ हानि खाता बना है, तीसरा हमारा लाभ हानि वितरण खाता बना है, चौथा पूंजी खाता नहीं बनाया है, उसकी एंट्री डायरेक्ट हो जाएगी, उसकी जगह अब हमने बनाया है चालू खाता, और लास्ट और फाइनल हमारा बाकी तलपट। तो चलिए आज से वीडियो स्टार्ट करते, वीडियो एंड तक देखिएगा, कहीं पे स्किप ना कीजिएगा। आज हम क्या करेंगे, आज सारी की सारी सकल तलपट की एंट्रियां सीख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके समायोजन सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप अभी तक आपने वास्तव सब सीख रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रकम दी गई है आहरण की। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो पूंजी खाते की सारी एंट्री थी वो आपको अब कहाँ लिखनी रहेगी, चालू खाते में लिखनी रहेगी। ठीक है, पूंजी खाते के अंदर आने वाली सारी एंट्री चालू खाते में लिखना है, वैसे ही जैसे पूंजी खाते में होता है वैसे ही। आहरण कहाँ आएगा, उधार साइड आएगा। दोनों की रकम में राइट डाउन कर देता हूँ। धर्म की दी 7,500, कर्म की दी थी 5,000। आगे बढ़ता हूं मैं। आगे लिखा गया प्रारंभिक स्टॉक 15,000। प्रारंभिक स्टॉक व्यापार खाते में आएगा। उधार जमा का कॉन्सेप्ट तो समझ जाएंगे। इसके अंदर आपको डायरेक्ट उधार बाकी जमा बाकी लिखा है तो आप समझ जाएंगे, जितनी भी उधार बाकी है सब उधार साइड आएगी और जमा बाकी सब जमा साइड आएगी। उसके बाद खरीदी कितना दिया, 80,000। खरीदी अंदर लिख रहे क्योंकि इसके ऊपर वापसी दी गई है, इसके लिए खरीदी 80,000। अब देखिए बहुत अच्छा सा टॉपिक लिखा है यहाँ पर, माल वापसी जमा। तो ये कौन सी वापसी होगी, जमा कौन होता है, बिक्री होता है। कौन होता है, जमा, बिक्री खाता जमा होता है, इसलिए बिक्री माल वापसी है। कौन सी वापसी है, बिक्री माल वापसी है, जो यहाँ पर बिक्री में से माइनस की जाएगी, इसलिए जमा साइड है। तो यहाँ पे माइनस में लिखेंगे बिक्री वापसी की रकम जो दी थी 3,000। जब बिक्री की रकम आएगी उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आगे है लेना। लेना का मतलब अब तो आप समझ गए होंगे, लेना मतलब क्या होता है, देनदार। लेना, देनदार और ग्राहक तीनों एक ही होता है। जो हमारा क्या होता है, संपत्ति होता है, हमारे लिए संपत्ति होता है। लेना बोलूं या फिर देनदार, इस पर भी समायोजन है, इसलिए मैं अंदर लिखना चाहूंगा इसको। 27,400 की रकम है लेना। उसके बाद दिया गया वेतन, समायोजन है, आंतरिक तारीख दी गई है 13,200 की रकम। तो ये कहां पर आएगा, हमारा लाभ हानि खाते में आएगा। वेतन 13,200 अंदर लिखा है क्योंकि यहाँ पर क्या समावेश था, तारीख वाला सम्स था, तो हम समझ जाएंगे कि इसके ऊपर आंतरिक समायोजन है। जब हम करेंगे समायोजन तब इसको सॉल्व करेंगे। आगे दिया गया यंत्र। यंत्र कितना, 71,760। यंत्र हमारी क्या होती है, संपत्ति, और यंत्र पर भी यहाँ पर समायोजन है, घिसाई वाला टॉपिक है, उसकी रकम हम अंदर लिख देते हैं। उसके बाद एक और नीचे देखिए यंत्र की ऑटोमेटिक पहले से घिसाई दी हुई, तो ये घिसाई जाकर हम क्या करेंगे, यंत्र में प्लस करेंगे, क्योंकि नवी वाली घिसाई के समय हमें टोटल रकम पर घिसाई गिनना है। इसके लिए अगर समायोजन में घिसाई का टॉपिक नहीं होता तो ये घिसाई हम जाके लाभ हानि खाते में लिख लेते, अगर समायोजन में घिसाई नहीं होता तो। आगे बढ़ता हूँ। आगे लिखा गया मकान। मकान क्या होती है, हमारी संपत्ति 80,000। मकान 80,000। सब एंट्री अब आपको समझ में आ रही होगी, आपको पता ही होगा, प्रैक्टिस की होगी आपने इतनी। मजूरी। मजूरी हमारा खर्चा कौन सा होता है, व्यापार खाते का खर्चा होता है मजदूरी। मजदूरी की रकम है 1,600। उसके बाद दिया गया बीमा प्रीमियम दिया बटा लोन का ब्याज। तीनों के तीनों कहाँ आएंगे, हमारे लाभ हानि में आएंगे। तीनों तीनों हमारे खर्चे हैं। बीमा प्रीमियम रुपया 1,800। उसके बाद है दिया बटा, ठीक है, वो भी हमारा खर्चा है 3,200। उसके बाद लोन पर ब्याज, लोन पर ब्याज वो भी हमारा खर्चा है, लाभ हानि में आएगा। उसके बाद क्या दिया हमें, फर्नीचर। फर्नीचर क्या होती है, हमारी संपत्ति। अब आपको टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं और जितने अपने सम्स गिनेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रैक्टिस होगी। फर्नीचर हमारी संपत्ति। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेशनरी विज्ञापन खर्च, दोनों का अंश है, लाभ हानि के टॉपिक है। खर्चा अपना स्टेशनरी का खर्च, लाभ हानि, उसी के साथ विज्ञापन खर्च भी लाभ हानि है। इस पर समायोजन है तो इसे हम अंदर लिख रहे, स्टेशनरी खर्च दिया 36,000।
उसके बाद का टॉपिक है रोकड़ शेष संपत्ति होगी। रोकड़ शेष बैंक शेष हमारे क्या कहलाती है, संपत्ति कहलाती है। उसके बाद हमें दिया गया है चालू खाते की रकम धर्म के नाम की, तो धर्म की उधार साइड की रकम है चालू खाते के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए, चालू खाते में उधार साइड लिखना चाहिए, शेष आगे लाए, क्योंकि उस खाते की शुरुआत की रकम है। धर्म के खाने में लिखेगा क्योंकि धर्म की रकम है, शेष आगे लाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे सब उधार साइड की रकम में हो गई सॉल्व। अब आते हैं जमा साइड। तो सबसे पहले पूंजी। अब पूंजी खाता नहीं बनाया तो पूंजी को डायरेक्ट हमें पक्की तलपट में लिख लेना चाहिए, ठीक है। जैसे हम पूंजी खाता बंद करके उसकी रकम आगे लेके आते हैं ना, वैसे के वैसे पूंजी की रकम पक्की तलपट में दायित्व साइड लिख लीजिएगा, दोनों की पूंजी, और टोटल करके लिख लीजिएगा 2,60,000। अब चालू खाते का नवा शेष यहाँ पर लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है बिक्री 1,20,000। बिक्री हमारा व्यापार खाते में 1,20,000, जिसमें से वापसी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर वापस माल आपसे उधार लिखा है। उधार मतलब क्या होता है, खरीदी। तो खरीद माल वापसी है, कौन सी वापसी है, खरीद माल वापसी, जो खरीदी में से क्या की जाएगी, माइनस की जाएगी। खरीद माल वापसी ₹2,000। इसका देना लिखा, देना मतलब लेनदार, जैसे लेना मतलब देनदार था ना, तो देना मतलब लेनदार। लेनदार क्या होता है, हमारा दायित्व होता है, लेनदार, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद का टॉपिक देखिए, अदद खर्च, चुकाना शेष। चुकाना शेष हमारा दायित्व होता है, मजदूर में प्लस नहीं करना, ओनली एक असर होगी, चुकाना शेष दायित्व पक्ष में होगा हमारा। चुकाना शेष या अदद मजदूरी, यहाँ पर एक ही असर है, इसकी समझिएगा। उसके बाद ये धर्म की लोन। लोन क्या होगा, हमारा दायित्व होगा, कोई भी साझेदार की लोन हमारा दायित्व होगा। धर्म की लोन ₹30,000। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, प्राप्त बट्टा। प्राप्त बट्टा लाभ हानि में जमा साइड ही आएगा, क्योंकि जमा की व्यवहार की एंट्री है सब, तो जमा साइड ही आएगा, और ये प्राप्त बट्टा हमारा लाभ होता है। उसके बाद दिया गया बैंक ओवरड्राफ्ट, जो हमारा दायित्व होता है, बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट दायित्व 2800 रुपये। और वापस चालू खाते में कर्म की रकम दी 14,000, मतलब ये चालू खाते में जमा साइड शेष आगे लाए लिखना है, और रकम किसके खाने में लिखना है, कर्म के खाने में लिखना है। कर्म का शेष आगे है 14,000। तो यहाँ पर इसी के साथ सकल तलपट की सारी एंट्री होती है कंप्लीट। आई होप आपने सारे अच्छे से समझी होगी। देख लीजिएगा व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में। लाभ हानि वितरण में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि समायोजन की सेकंड एंट्री जो चालू खाते में आएगी वही लाभ हानि वितरण में आती है, इसके लिए यहाँ पर पक्की तलपट की सारी एंट्री होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे समायोजन तालिका, और साथ साथ में इसका टोटल भी करेंगे, कंप्लीट समझ सीखने वाला। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्वेरी है मुझे कमेंट करके बताओ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।